नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले बात भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने की। दो साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए सरकार बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान की, इस नारे को बुलंद कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के आदिवासियों के उत्थान के लिए कई योजनाएं बनाई और इनका लाभ राज्य के आदिवासियों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां लाखों आदिवासी परिवारों को वन अधिकार पत्र मिला। सरकार की इस योजना से आदिवासी अब विकास की मुख्य धारा में आ चुके हैं। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश अब तक 4,41,000 से ज्यादा व्यक्तिगत और 46,000 से ज्यादा सामुदायिक वन अधिकार का पट्टा दिया जा चुका है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों को कुल 51,06,000 एकड़ से ज्यादा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को स्थानीय समुदायों को दिया गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति वन अधिकार पत्र धारक को औसतन 1 हेक्टेयर में वन भूमि पर मान्यता दी गई है। तो निश्चित रूप से जंगल बचेगा भी और साथ ही जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उसके जो आय है उसमें वृद्धि होगी। वन अधिकार पट्टा देने में बस्तर प्रदेश में अव्वल है, जहां 35,000 व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे बांटे गए हैं। यहाँ शहरी क्षेत्रों में भी वन अधिकार पट्टे दिए जा रहे हैं। बस्तर में परंपरागत 1,290 वन निवासियों को कुल 23,243 हेक्टेयर भूमि के पट्टे दिए गए। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उन्हें मान्य वन्य भूमि सिंचाई, खाद बीज एवं कृषि उपकरण जैसी दूसरी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। पट्टा मिला तो सर अच्छा लगा है। पहले पट्टा नहीं मिलने से एकदम हमको परेशान लग रहा था। 214 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के पट्टे दिए जाने पे लगातार कार्रवाई जिला प्रशासन सभी विभागों के साथ मिलकर कर रहा है। छत्तीसगढ़ की 32% आबादी आदिवासी है, जिनके जीवन में बदलाव के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने आदिवासियों को वन अधिकार पत्र देकर जमीनी स्तर से विकास की शुरुआत करना चाहती है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए और खास मौके पर रायपुर से लगे चंद्रपुरी में एक बड़ा समारोह हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरी कैबिनेट शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इन 2 सालों के दौरान छत्तीसगढ़ को लेकर लोगों का नजरिया बदला है, प्रदेश की पहचान बदली है। वहीं कैबिनेट मंत्रियों ने राम के नाम पर राजनीति करने वालों को जमकर कोसा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने 2 साल पूरे किए। इस मौके पर माता कौशल्या की भूमि में सरकार ने एक बड़ा महोत्सव किया। वनवास के दौरान भगवान श्री राम जहां जहां से गुजरे थे उन रास्तों से राम वन गमन रथ यात्रा निकाली गई, जिसका समापन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंदखुरी में किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरी कैबिनेट और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बस से चंदखुरी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने माता कौशल्या की पूजा और आरती की। गोठान के निरीक्षण के साथ ही रुद्राक्ष के 9 पौधे भी रोपे गए। अपनी सरकार के 2 साल पूरा करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ की पहचान बदली है। अब नक्सली नहीं, समृद्ध किसान के नाम से छत्तीसगढ़ जाना जाता है। यदि भादों के बरसात में खेत नहीं भरीस तो समझ ले फसल नहीं हो। और माता के परसे से कोनो नहीं आ गईस, काकरो पेट नहीं भरीस तो समझ ले वो जिंदगी भर कबू संतुष्ट नहीं हो सके। तो माता कौशल्या के चरित्र और छत्तीसगढ़ महतारी के ओकर नोनी बाबू मन के चरित्र में आज भी हम समानता देखते हैं। हजारों साल बीते के बाद भी हमारे छत्तीसगढ़िया मन बहुत संतोषी, बहुत सहनशील, बहुत उदार। 2 साल हो गए हमारे मन के पहचान अब बदल गए। नक्सली मन के नाम से नहीं जाना है, समृद्ध किसान मन के नाम से जानते। काल निमित्तक नाम ले रही से, वो जो स्वर्ण मृगरी से तेनो राम के नाम ले रही से। और आज जे मन वोट और
नोट बटोरना चाहते हैं उमर राम के नाम। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने मुख्यमंत्री से कहा कि वो राम राज्य की स्थापना करें। वहीं मुख्यमंत्री की तरह ही कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने कहा कि राम उनके रग रग में है। वो भाजपा की तरह राम नाम की रोटी नहीं सेकते। छत्तीसगढ़ में लोग बोहनी भी करते हैं तो पहला कांटा राम का होता है। मर्यादा पुरुष राघवेंद्र सरकार जी के पद चिन्ह में चल करके उनका राम राज्य स्थापित करके छत्तीसगढ़ में आप सेवा करते रहे, यही मैं शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ। भगवान राम हमारे रग रग में बसे हुए हैं। राम के नाम के खाली रोटी नहीं सेकन हमन। मैं तो कई बार की थे तुमन बीजेपी के राम तो एक राम, तुम्हार कौन सा राम? हमारे मुख्यमंत्री जी कहते कौशल्या के राम हमार राम। जैन राम के बाद भारतीय जनता पार्टी के थे और जैन राम के बाद हम अपन छत्तीसगढ़ में कैथल, वो दोनों राम में बहुत मूलभूत अंतर है। कि हमार राम है चंदपुरी के कौशल्या माता के राम, और राम कैसा ने शिला पूजन वाला चंदा वाला राम। अरे जैसे हनुमान के सीना ला चीरबे तो हनुमान निकलते, ओइसले कांग्रेसी मन के सीना ला चीर के देख ले भगवान राम निकलते। इधर भाजपा ने आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विफलताओं से भरा बताया। भाजपा ने कहा कि राम जन जन के हैं और कांग्रेस राम को बांटने का काम कर रही है। ये सरकार सभी मोर्चे में असफल रही है और इस सरकार को 2 साल में छत्तीसगढ़ के विकास को रोका है। एक सद्भावना होती है, इतनी सद्भावना भी उनमें समाप्त हो गई है और जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में जो वातावरण बन रहा है, निश्चित रूप से इसको लेकर के लोगों के मन में आक्रोश पनप रहा है। किसी भी वादा के लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। आज हमारे प्रदेश का बेरोजगार ठगा सा रह गया है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति और स्वाभिमान की सियासत के साथ भूपेश सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान कई वादे पूरे हुए हैं तो कई को अगले 3 साल में पूरा करने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। सरकार के 2 साल पूरे होने पर रायपुर के BTI मैदान पर बनाई गई विशाल रंगोली को देखने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम को पहुंचे। रंगोली बनाने पर सभी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ महतारी को सजाएंगे, राज्य की उन्नति के लिए काम करेंगे। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर राज्य महिला आयोग की तरफ से एक विशाल रंगोली सजाई गई। सीएम के साथ साथ कई वरिष्ठ मंत्रियों ने इस रंगोली को देखा और जमकर सराहा। दो साल पूरे होने पर हमारे साथियों ने अलग अलग ढंग से अपनी खुशी जाहिर की और महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने एक रंगोली बनाया है जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको स्थान मिला है। तो उन्होंने इस प्रकार से अपनी खुशी व्यक्त की, मैं बधाई देता हूँ। भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें कई अहम फैसले हुए। गोधन न्याय योजना के तहत उत्पादित वर्मी कंपोस्ट के विक्रय दर को बढ़ाया गया। वर्मी कंपोस्ट की कीमत 8 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दी गई। जनवरी से ITI की क्लासेस शुरू करने का फैसला हुआ। हालांकि स्कूलों पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया। राज्य कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया गया। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2020 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य के जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों के जर्जर भवनों में रीडेवलपमेंट करने का भी फैसला हुआ है। इसके अलावा विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने को लेकर चर्चा हुई है। 21 तारीख से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत है। सेकेंड सप्लीमेंट्री की आज कैबिनेट ने अनुमोदन किया। अर्बन बॉडीज़ में जो खाली पड़े हुए भवन हैं उसमें सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने की आज के कैबिनेट से अनुमोदन दिया गया। खाली पड़े भवनों को निजी जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं उनको दिया जाएगा। रायपुर में गुरुवार को बड़ी तादाद में ABVP के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। उनकी मांग थी कि कवर्धा में परिषद के साथियों पर कार्रवाई को वापस लिया जाए। इस मांग पर ABVP कार्यकर्ता हजारों की संख्या में बूढ़ापारा धरना स्थल पर जमा हुए। मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए आगे बढ़े।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले थे, लेकिन बूढ़ापारा पर सड़क पर ही पुलिस ने इनका रास्ता रोक दिया। विरोध प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की हुई। सड़क पर ही कार्यकर्ता धरना देने लगे। पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद इनको छोड़ दिया। लगभग 2 घंटे बाद प्रदर्शनकारी लौट गए। करीब 1 महीना पहले कवर्धा में नाबालिग छात्रा के साथ हुई दुष्कर्म की घटना का एबीवीपी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। मामले में 12 दिसंबर को वहां के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कैंपस में हंगामा किया, जिस पर पुलिस ने हंगामा करने वाले 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 50 के नाम पर एफआईआर दर्ज की। एबीवीपी ने सरकार की दमनात्मक राजनीति बताते हुए रायपुर में इसके विरोध में प्रदर्शन किया। कवर्धा कलेक्ट्रेट का घेराव करते हैं तो उस समय ये देखने को मिलता है कि विद्यार्थी परिषद के 35 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर होती है और 14 कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश के मुखिया को नैतिकता के आधार पर जिम्मेदार मानते हुए प्रदेश भर के बिगड़ते हुए कानून व्यवस्थाओं की मांग को लेकर और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक गिरफ्तारी के विरोध में आज इस स्थान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का घेराव करने आई है। आंदोलन चल रहा है, उसमें उनको समझाइश दी जा रही है और उनको एहतियात के तौर पर यहाँ पे जो ग्राउंड है, जो अपने सपरे मैदान, उस पे लाया गया है और इनसे बातचीत की जा रही है, इनको समझाइश दी जा रही है और जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठने लगी है। हिंदू जागरण मंच ने आज इसको लेकर एक बैठक की, जिसमें मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई थानों में नाबालिग और बालिग लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। इनकी खोज और वापस लाने के लिए छत्तीसगढ़ में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। बैठक के बाद हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और लव जिहाद के विरोध में कानून बनवाने की मांग की। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में कानून बना, मध्य प्रदेश समेत कई दूसरे राज्य प्रयासरत हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको लेकर अब तक कोई पहल नहीं हुई। अगर यहाँ कानून बनता है तो न केवल परिवारों को उनकी खोई हुई बेटियां वापस मिलेंगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की किसी बहन या बेटी के साथ इस तरह का कृत्य नहीं होगा। हम लोग अभी लव जिहाद के लिए कानून बनाने का मांग कर रहे हैं और कानून बना के उसको इम्प्लीमेंट करने का मांग कर रहे हैं। कानून इस अपराध के तहत अपराध दर्ज ही नहीं होता है तो आंकड़ा कहाँ से मिलेगा? घटनाएं होती हैं, घटनाओं की जानकारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।